अगर आप पीएफ के मेंबर हैं और आपको अपना एडवांस निकालना है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ और मैं ये चीज़ फीस लेके करता हूँ, जो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। आप इसे फॉलो करके खुद से अपना काम कर सकते हैं, और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, आपको फॉर्म भरवाने की ज़रूरत हो, तो आप मुझसे भी भरवा सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर ईमानदारी से आपको एक एक स्टेप बताऊँगा, आप ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सीधे फॉर्म पे आ रहा हूँ। फॉर्म पे आप देखेंगे तो यहाँ फॉर्म 31 नज़र आ रहा है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है हायर एजुकेशन। बाकी ऑप्शंस भी हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितने एडवांस के रीज़न हैं मैं सारी प्लेलिस्ट के अंदर बना के डाल रहा हूँ। अभी हम जो बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हायर एजुकेशन में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फार्मूला बना रखा है। इस फार्मूले को पीएफ एडवांस रूल्स के अंदर में देखा जा सकता है। यहाँ पे आप पीडीएफ पे टच करेंगे तो ये सरकारी पीडीएफ है, जहाँ पे लिखा गया है कि किस रीजन से आपको कितना पैसा देते हैं और कितने बार दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम हायर एजुकेशन पे जब आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँगा वो ये है कि आपकी कम से कम सर्विस 7 साल की होनी चाहिए। जैसे कि हमारे केस में मैंने आपको दिखाया, हमें यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन इसलिए करने दे रहा है क्योंकि मेरी सर्विस 7 साल से ज़्यादा की हो चुकी है। अगर आपकी सर्विस 7 साल से कम की होगी तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन टच ही नहीं करने देगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं रेड में बना हुआ है, इसी तरह से आपको रेड में बनाएगा हायर एजुकेशन भी। तो आपको अपनी सर्विस को सबसे पहले देखना है कि आपकी सर्विस 7 साल की हो गई हो। ठीक है, ये सर्विस कैसे चेक करेंगे? समझ लीजिए कि अगर आपकी एक से ज़्यादा कंपनियों में सर्विस है तो आपको पहले पुराने सभी कंपनियों को ट्रांसफ़र करना होता है, सबसे आखिरी वाली कंपनी में लाना होता है, तभी जाके आपके टोटल सर्विस को गिना जाएगा, क्योंकि जो लास्ट सर्विस होगी उसी में से फॉर्म भरा जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, ये जो भाई साहब का अकाउंट है, इस अकाउंट में भी हमारे पास 5 कंपनियाँ हैं, लेकिन 5 में से हम उसी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी सबसे लास्ट वाली होगी। तो अगर आपको ये पासबुक दिखाऊं तो आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ आप देखिए, ये जो अकाउंट है इसके अंदर वो 5 सर्विस मैंने आपको दिखाई थी, यही वो 5 सर्विसेज है जिनमें अलग अलग अमाउंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ समझिए कि आपको पहले सभी आईडी को ट्रांसफ़र करना होता है सबसे लास्ट आईडी में। आप देख लीजिए, 2 जगह 00 है और बाकी जगह अमाउंट है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट है। आपके केस में हो सकता है कि भाई पहले वाली कंपनी में आपने 2 साल काम किया हो, वहाँ आपके मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो वो 1.5 लाख रुपए सीधे नहीं निकलेंगे, उसको पहले ट्रांसफ़र करना है सबसे लास्ट वाली आईडी में, उसके बाद ही निकलेंगे। ट्रांसफ़र फॉर्म कैसे भरते हैं ये वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ट्रांसफ़र हो जाए तो एक सब्जेक्ट वेरिफिकेशन लिखा आता है। जब सब्जेक्ट वेरिफिकेशन हट जाएगा उसके बाद ही आपको एडवांस निकालना है, उससे पहले आपको एडवांस के लिए अप्लाई नहीं करना है। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखें कि आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया हो तो ही आपको हायर एजुकेशन के लिए निकालना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जान लेते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि पुराने का ट्रांसफ़र कर लेना है, सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं उसके बाद अप्लाई करना है। फिर हम जानते हैं कि 7 साल की हमारी सर्विस हो गई। अब हमारे को अगला क्या है देखने के लिए, तो अगला हमें है कि भाई हम कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। तो सिंपल सा यहाँ एक ही अमाउंट लिखा गया है कि जो भी आपका एम्प्लॉय शेयर है उसका 50% आपको मिल सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे 6 महीने की सैलरी, यहाँ पे ये, यहाँ वो, इस तरह से अलग अलग कंडीशन लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो आपका एम्प्लॉय शेयर होगा उसका 50% आपको मिल सकता है। ये आपको एक बार, मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, तो ये आप इग्नोर कीजिए, एक ही इंस्टॉलमेंट में ही मिलता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि 3 बार आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो यहाँ कहना है, इसका ये कहना है कि अगर आपकी 7 साल की सर्विस हो गई है तो आप 3 बार चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी जस्ट अभी निकाला, फिर आपने तुरंत बाद फिर दोबारा से भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप पहली बार भर रहे हैं 7 साल की सर्विस होने के बाद, चाहे मान लो 10 साल की आपकी सर्विस हो गई, आप अभी भर रहे हो फॉर्म अपना, तो ये ध्यान रखना कि जो भी आपका अमाउंट हो वो आपको जितना चाहिए एक ही बार मैक्सिमम अमाउंट भरना है। कैसे आप डिसाइड करोगे? आपको जैसे मैंने पासबुक दिखाया है, तो पासबुक के अंदर आप देखेंगे तो मान लेते हैं कि अभी हमारा टोटल बैलेंस इतना है, तो टोटल बैलेंस के अंदर जो एम्प्लॉय का हिस्सा है वो इतना है, तो इस वाले हिस्से का 50% ही हमें मिल सकता है। अब मान लो कि यहाँ पे 33,000 रुपये है और मुझे ज़रूरत है 50,000 की या 40,000 की, तो मैं 40,000 भले ही अप्लाई कर दूँ,
लेकिन ये जो वैल्यू है, यहाँ जो एम्प्लॉय शेयर है, इसका मुझे 50% दिया जाएगा, जो होगा 18,000 रुपये। एक रफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जब भी अप्लाई करोगे तो आप पूरा अमाउंट भरोगे, जितना आपको ज़रूरत है उतने में से जितना आपको मिलना होगा वो आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यार यहाँ आपके 33,000 रुपये हैं तो आपने 40,000 रुपये भर दिया इसलिए हम आपका फॉर्म कैंसिल कर रहे हैं। ये जो फॉर्म होता है ना, ये क्लेम फॉर्म होता है। क्लेम फॉर्म का मतलब है कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें इतना चाहिए। अब उसमें से जितना मिलना होगा, फॉर्मूले के हिसाब से जितना बनेगा उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको पर्टिकुलर इस केस में दिखाऊं कि भाई ये तो आपने टोटल दिखा दिया, लेकिन हमारी तो ये वाली सर्विस है ना, तो हमें तो इस वाली सर्विस में से मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप पासबुक पे जाएंगे, ये पासबुक पे जाएंगे, ये वाली जो सर्विस होगी इसको खोलेंगे। मैं आपको यहाँ सर्विस खोल के दिखा रहा हूँ। देखो ये वाली जब हम सर्विस खोलते हैं तो हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस बैलेंस में से एम्प्लॉय का जो शेयर है, ये क्लोजिंग बैलेंस हमें देखना है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जितना भी आपका होगा उसका 50% मिलेगा। तो आपको यहाँ इसका 50% खुद से निकाल के नहीं भरना है। आप जब फॉर्म भरोगे आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही भरोगे। जैसे वहाँ पे एक्चुअल में जो है 28,000 है, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, मान लेते हैं आपको ज़रूरत है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ 15,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप यहाँ 15,000 रुपये डाल दो। अगर आपको ज़रूरत है 25,000 रुपये की, अगर आपको 25,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप ऐसा कैलकुलेट मत करो कि भाई वहाँ तो लिखा था 50% मिलेगा तो इसका 50% तो 14,000 ही होता है तो हम तो 14,000 भरेंगे। नहीं, जितना आपको ज़रूरत है उतना भर दो, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं कि क्या हमें किसी तरह के सर्टिफिकेट या किसी तरह का हमें प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ के नाम पे देखो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट पे ऐसा लिखा हुआ है कि आपको किसी तरह के प्रूफ की ज़रूरत है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको किसी कॉलेज की या किसी कोर्स की डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकली में यहाँ आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट देने की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नो डॉक्यूमेंट, नो प्रूफ रिक्वायर्ड। आप चाहें तो अपने लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई के लिए है तो वो पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करना है, कोई देखने नहीं आएगा। हालांकि कानून में लिखा है कि भाई किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया तो आपको वापस करना पड़ेगा, लेकिन 99.9999% जो है कभी भी आपसे ये पूछा नहीं जाता है कि आपने पढ़ाई के नाम पे लिया है तो आप दिखाओ जरा कि आपने कहाँ इस्तेमाल किया है, ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई हम अमाउंट हमने डिसाइड कर लिया, कॉमा नहीं देना है आपको, जो भी आप लिख रहे हैं वो कंप्लीट एक ही डिजिट्स में लिखने हैं। जैसे 50,000 है तो 50,000 ऐसे लिखना, ठीक है। ये नहीं कि कॉमा लगा दिया तो फॉर्म आगे सबमिट नहीं कर पाओगे। एड्रेस में आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस का कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे चेक या पासबुक लगा सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा चेक लगाइए। आपको चेक को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो खाली चेक लगा सकते हैं, किसी साइन करने की ज़रूरत नहीं, कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली चेक लगा दीजिए, ब्लैंक चेक। और साथ में ही यहाँ पे टिक कीजिए और टिक करके नीचे जो आपका आधार OTP आएगा, आधार OTP सबमिट करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इतना आसान होता है। अगर आपको देखना है कि प्रैक्टिकली कैसे भरा जाता है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ में ही अब ये वीडियो कंप्लीट हो गई। मुझे ये बताइए कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था क्या आपको समझ आया? अगर समझ आया तो बताइए कि 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे। साथ में ही आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जान लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि ये जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स के पूरे हो जाएं और ये चैनल आगे और लोगों की भी हेल्प कर सके। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।